subscribe to our channel and press the bell icon. Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan. UGC NET JRF सेट हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेस्ट 3 है। 38 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। 21वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की भारत विजय से लेकर सन 1260 ईस्वी तक का वर्णन किया गया है। इसके ऑप्शन है ए तबक़ात नासिरी, बी ताजुल मासिर, सी तारीख़ मसूदी, डी ज़ैनुल अरूबार। इसका सही उत्तर है ए तबक़ात नासिरी। 22वां प्रश्न है, अरबी भाषा में सिंध विजय के इतिहास का वर्णन मिलता है। इसके ऑप्शन है ए तारीख़ुल हिंद, बी चाचनामा, सी तारीख़ मसूदी, डी तबक़ात नासिरी। इसका सही उत्तर है बी चाचनामा। 23वां प्रश्न है, ज़ैनुल अरूबार अखबार नामक ग्रंथ के लेखक है। इसके ऑप्शन है ए अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हुसैन अल बहरी, बी अल बैरूनी, सी हसन निज़ामी, डी अबू रईस। इसका सही उत्तर है डी अबू रईस। 24वां प्रश्न है, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ के हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान और धर्म का आंखों देखा वर्णन किया गया है। ए तबक़ात नासिरी, बी तारीख़ मसूदी, सी तारीख़ुल हिंद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी तारीख़ुल हिंद। 25वां प्रश्न है, ईरान के इतिहास का वर्णन मिलता है। इसके ऑप्शन है ए चाचनामा, बी ज़ैनुल अरूबार, सी तारीख़ मसूदी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी ज़ैनुल अरूबार। 26वां प्रश्न है, मुग़ल कालीन साहित्यिक स्रोतों को विभक्त किया जा सकता है। इसके ऑप्शन है ए भारतीय एवं फ़ारसी, बी उर्दू एवं फ़ारसी, सी फ़ारसी एवं यूरोपीय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी उर्दू एवं फ़ारसी। 27वां प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा जो कि तुर्की में लिखी गई और बाद में फ़ारसी में उसका अनुवाद किया। इसके ऑप्शन है ए तुज़ुक बाबरी, बी वाक़िअत बाबरी, सी बाबरनामा, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है डी ये सभी। 28वां प्रश्न है, बाबरनामा में बाबर ने अपने विचार लिखे हैं। इसके ऑप्शन है ए सामाजिक जीवन पर, बी आर्थिक जीवन पर, सी सांस्कृतिक जीवन पर, डी ये सब। इसका सही उत्तर है डी ये सब। 29वां प्रश्न है, अबुल फ़ज़ल ने अकबरनामा लिखने की योजना बनाई थी। इसके ऑप्शन है ए 2 खंडों में, बी 4 खंडों में, सी 5 खंडों में, डी 7 खंडों में। इसका सही उत्तर है सी 5 खंडों में। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को मोहम्मद खान ने पूरा किया था। इसके ऑप्शन है ए तुज़ुक जहांगीरी, बी तुज़ुक बाबरी, सी अकबरनामा, डी हुमायूंनामा। इसका सही उत्तर है ए तुज़ुक जहांगीरी। 31वां प्रश्न है, 17वीं 18वीं शताब्दी में भारत में व्यापारी के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया था। इसके ऑप्शन है ए पुर्तगाली, बी डच, सी फ्रांसीसी, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है डी ये सभी। 32वां प्रश्न है, भारत में यूरोपीय जातियों का व्यापारियों के रूप में आगमन कब हुआ। इसके ऑप्शन है ए 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, बी 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, सी 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, डी 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। इसका सही उत्तर है बी 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। 33वां प्रश्न है, भारत में नवीन व्यापारिक मार्गों की खोज में अब आने वाले सर्वप्रथम कौन थे। इसके ऑप्शन है ए पुर्तगाली, बी हॉलैंडवासी, सी डैनिश, डी फ्रांसीसी। इसका सही उत्तर है ए पुर्तगाली। 34वां प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का आगमन उस समय हुआ जब। इसके ऑप्शन है ए 15 मई 1497 ईस्वी को ज़मोरिन कोचीन पहुंचा, बी 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचा, सी 14 मई 1453 ईस्वी को में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की ने अधिकार कर लिया, डी
20 मई 1494 ईस्वी में कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका की खोज की। इसका सही उत्तर है बी। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचा। 35वां प्रश्न है, भारत में व्यापार को लेकर पुर्तगालियों को आरंभ में किसके विरोध का सामना करना पड़ा? इसके ऑप्शन है ए डचों के विरोध का, बी भारतीयों के विरोध का, सी अरबों के विरोध का, डी फ्रांसीसियों के विरोध का। इसका सही उत्तर है सी अरबों के विरोध का। 36वां प्रश्न है, सल्तनत कालीन साहित्यिक स्रोतों में संबंधित असत्य है। ए चाशनामा आरंभ में अरबी भाषा में लिखा गया, बी नासिरुद्दीन खुबाचा के समय में अबू बकर कूफी ने चाशनामा का फारसी में अनुवाद किया, सी चाशनामा में अरबों द्वारा सिंध विजय के इतिहास का वर्णन मिलता है, डी चाशनामा को मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने संपादित कर प्रकाशित किया। इसका सही उत्तर है डी। 37वां प्रश्न है, तबखात नासिरी के विषय में असत्य है। इसका सही ऑप्शन है ए। इस पुस्तक का लेखक मिनहाजुस्सिराज है, बी इस पुस्तक को दाऊद पोता ने संपादित करके प्रकाशित किया, सी इस पुस्तक की रचना 1260 ईस्वी में पूर्ण हुई, डी इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का वर्णन मिलता है। इसका सही उत्तर है बी। 38वां प्रश्न है, तारीख़ फिरोज शाही के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए तारीख़ फिरोज शाही में खिलजी एवं दास वंश के इतिहास का वर्णन नहीं है, बी तारीख़ फिरोज शाही ग्रंथ ज़ियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखा गया, सी तारीख़ फिरोज शाही का लेखक गयासुद्दीन तुगलक का समकालीन था, डी तारीख़ फिरोज शाही ग्रंथ को बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने प्रकाशित किया। देखिए, ये कथन असत्य है यानी गलत है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है ए तारीख़ फिरोज शाही खिलजी एवं दास वंश के इतिहास का वर्णन नहीं है यानी वर्णन है। 39वां प्रश्न है, ताजुल मासिर के विषय में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, यहाँ पर भी असत्य लिखना है। ताजुल मासिर ग्रंथ की रचना हसन निज़ामी द्वारा की गई, बी इस ग्रंथ में कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन का शासन का वर्णन किया गया, सी इस ग्रंथ में 1192 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन किया गया, डी इस ग्रंथ में इल्तुतमिश के राज्य के प्रारंभिक वर्षों का वर्णन किया गया। तो यानी इसका जो असत्य कथन है वो है इस ग्रंथ में 1192 से 1240 का वर्णन किया गया। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का पिपरावा का कलश लेख झारखंड में पाया गया, बी शक शासक उसव दत्त के दान का वर्णन नासिक अभिलेख में मिलता है, सी गोपराज की पत्नी के सती होने का वर्णन मथुरा अभिलेख में मिलता है, डी चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। इसका सही उत्तर है बी शक शासक उसव दत्त के दान का वर्णन नासिक अभिलेख में मिलता है। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? वेदों में ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन है, बी ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है, सी ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 120 ऋचाएँ हैं, डी ऋग्वेद के 2 सूक्तों में राजा सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं के संगठन का वर्णन मिलता है। इसका असत्य वर्णन है ऋग्वेद में 10 और 10,120 रचनाएँ हैं। 42वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसके ऑप्शन है ए ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में बोझकाई अभिलेख से सहायता मिलती है, बी यजुर्वेद में 30 अध्याय तथा लगभग 2000 श्लोक है, सी सामवेद में 4000 से अधिक श्लोक है, डी अथर्ववेद में 30 मंडल तथा 760 ऋचाएँ हैं। इसका सत्य वर्णन है ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में बोझकाई अभिलेख की सहायता मिलती है। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, असत्य यानी गलत देखना है। पहला है, एक हर्ष एवं पुलुष्किन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का विवरण ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है, बी सातवाहन नरेश पुलोमाई का संबंध नासिक गुहा लेख से है, सी गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में हमें अति महत्वपूर्ण सूचनाएं मथुरा अभिलेख से प्राप्त होती है,
डी चंद्रगुप्त द्वितीय की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन महरौली स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। यानी इसमें से असत्य वर्तन है सी गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में हमें मथुरा अभिलेख से मालूमात मिलती है। निर्देश प्रश्न 44 से 47 तक सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 44वां प्रश्न है सूची 1 सूची 2 शक शासक अशोकदत्त के दान का वर्णन मिलता है। गोपराज की पत्नी के सती होने का वर्णन मिलता है। सी चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। डी ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में सहायता मिलती है। ई सातवाहन नरेश पुलमाई का संबंध। अब इसके अभिलेख है नासिक गुहालेख, 2 बूसकाई अभिलेख, 3 एरन अभिलेख, 4 महरौली स्तंभ लेख, 5 नासिक अभिलेख, 6 पिपरहवा का कलश लेख। इसका सही उत्तर का कुट है ए का 5, बी का 3, सी का 4, डी का 2 और ई का 1। 45वां प्रश्न है सुमेल कीजिए सूची 1 और सूची 2। 1 हाथी गुफा अभिलेख, बी रेह अभिलेख, सी महरौली अभिलेख, डी ग्वालियर अभिलेख, ई एहोल अभिलेख। इसके सूची 2 में है मिलिंद, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, खारवेल, पुलकेशिन द्वितीय, गुर्जर प्रतिहार, समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर का कुट है सी ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 5 और ई का 4। 46वां प्रश्न है सुमेल कीजिए सूची 1 और सूची 2। ए पतंजलि, बी कात्यायन, सी विशाखा दत्त, डी पनिनी, ई कालिदास। इस सूची 2 है ए अष्टाध्यायी, 2 महाभाष्य, 3 मालविका अग्निमित्र, सी गार्गी संहिता, 5 मुद्रा राक्षस, 6 नीतिसार। इसका सही सुमेलित उत्तर है ए 2 का 1, बी का 4, सी का 5, डी का 1, ई का 3। 47वां प्रश्न है सुमेल कीजिए सूची 1 सूची 2। ए अर्थशास्त्र, बी नीतिसार, सी राजतरंगिणी, डी रसमाला, ई प्रबंध कोश। इसके सूची 2 है ए कलहन, 2 विष्णुगुप्त, 3 सोमेश्वर, 4 राजशेखर, 5 चंद्रशेखर, 6 कामंदक। इसके सही उत्तर कुट है 2 ए का 2, बी का 6, सी का 1, डी का 3 और ई का 4। निर्देश है प्रश्न 48 से 50 तक के प्रश्नों में 2 वाक्य वक्तव्य है। प्रथम कथन ए है और तथा दूसरा कारण आर है। इन वक्तव्यों पर गंभीरता से विचार करने के उपरांत दिए गए कुट से उत्तर दीजिए। कुट 1 ए एवं आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए एवं आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सत्य है किंतु आर असत्य है। डी ए सत्य असत्य है किंतु आर सत्य है। 48वां प्रश्न है कथन ए अरबी भाषा में लिखा गया ग्रंथ चाशनामा का नासिरुद्दीन खुबाचा के समय में फारसी में अनुवाद किया गया। कारण आर नसीरुद्दीन खुबाचा के समय में चाशनामा को दाऊद पोता द्वारा प्रकाशित कराया गया। 49वां प्रश्न है इसमें सही कथन जो है ए है। अरबी भाषा में लिखित चाशनामा का नसीरुद्दीन खुबाचा के समय दाऊद पोता ने फारसी में अनुवाद किया। कारण चाशनामा नामक ग्रंथ का संपादन दाऊद पोता ने किया, ये असत्य है। 50वां प्रश्न है कथन ए मिनहाजुस सिराज द्वारा लिखी गई पुस्तक तबखात नासिरी 1260 ईस्वी में पूर्ण हुई, ये कथन सही है। इसका कारण आर इस पुस्तक में 1260 ईस्वी तक का दिल्ली सल्तनत का निवास तथा मोहम्मद गौरी की भारत विजय का वर्णन मिलता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।